या कप्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक़ लीडर्स डायलॉग से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल के लिए कमज़ोर मुल्कों को वसाइल फराहम करने होंगे। वज़ीर आज़म ने आलमी तरक्याती ताउन पर होने वाले इजलास में भी शिरकत और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन के आज़म का अदा किया है। यूएन जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई। इस मौका पर उनका कहना था कि पाक ईरान सरहद पर बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर में आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में दिए जाने वाले अशाइये में भी शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से अहम रहे हैं। मईशत की बहाली पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाह हैं, दहशतगर्द कार्रवाइयों के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बासी जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब, कहते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मज़म्मत करते हैं। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास, मुल्क की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आला ने थर्ड डायमेंशन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम का इफ्तिताह कर दिया है। यूहाई के कॉन्फ्रेंस हॉल में आमद पर मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का थर्ड डायमेंशन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम से क़ालिदी खिताब, कहा कि हमारा अज़्म ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और चाइना ऑल वर्ल्ड कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। डॉलर स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन ने रुपए में जान डाल दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.15 तक सस्ता हुआ है। ₹293.75 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹296 पर बरकरार है। जबकि उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी है और 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 45,990 की सतह पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रखे हैं। इस हवाले से अहम खबर है कि डॉलर स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन ने रुपए में जान डाल दी है और इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.15 सस्ता हो गया है। ₹293.75 का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹296 पर बरकरार है। जबकि उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इंडेक्स 45,990 की सतह पर पहुंच गया है। डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन की तैयारी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। FIA और हसास इदारों ने माफिया को निशाने पर रख लिया। एक्सचेंज कंपनियों से हासिल डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदही कर ली गई है। यह कप्तान के डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन की तैयारियां कर ली गई हैं। FIA और हसास इदारों ने माफिया को निशाने पर रख लिया है, जबकि एक्सचेंज कंपनी से हासिल डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदही कर ली गई है। घरों में डॉलर छुपाने वाले गिरफ्तार होंगे। घरों में डॉलर छुपाने वालों को गिरफ्तारी और जेल में कैद की सजाएं भी मिलेंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ उस्मान राना से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी अदारों ने मुल्क भर में जो डॉलर स्मगलिंग और डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ जो है बड़ी कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है। अब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनकी फ़रिश्तें जो है वो भी मुरतब कर ली गई हैं। ना सिर्फ FIA बल्कि अब हसास अदारों के एहलकार भी ज़राए के मुताबिक उन मखसूस घरों या जगहों पर छापे मारेंगे जहाँ पर डॉलर जो है उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है। जबकि ज़राए के मुताबिक FIA ने वो लिस्टें भी मुरतब कर ली हैं जिन लिस्टों के मुताबिक जो अफराद गैर कानूनी तौर पर डॉलर जो है वो लेते रहे और वो मनी एक्सचेंज जहाँ पर ये डॉलर या गैर मुल्की करेंसी जो है वो इजाफी गैर कानूनी तौर पर दी गई, उस हवाले से भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये अगला मरला शुरू हो रहा है। इस मरले में हसास अदारे, सिक्योरिटी अदारे, इसके अलावा दीगर अदारे, तमाम अदारे मिलकर जो है वो कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि पहले भी डॉलर के हवाले से कार्रवाइयाँ की गई और डॉलर जो है वो बरामद भी किए गए, जिससे डॉलर की कमी जो है जो कि सामना था पाकिस्तान को, उस हवाले से भी कार्रवाइयाँ की गई। ना सिर्फ कार्रवाइयों के बाद इसके जो मस्बत नताइज थे वो भी सामने आए और डॉलर जो है इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में भी उसकी रेट में कमी आई और रुपया जो था वो तगड़ा हुआ। तो इस हवाले से ये कार्रवाइयाँ जो है अब उसका अगला मरला जो है वो शुरू किया जा रहा है। उन मखसूस जगहों पर छापे मारे जाएंगे जहाँ पर डॉलर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है। जी, रवा माली साल पाकिस्तानी मईशत की शरह नमो 1.9% तक बहाल हो जाएगी। महंगाई 2024 में 25% तक कम होने की तवक्को है। तवानाई के नरखों में तेजी से इजाफा और रुपए की मुसलसल कमजोरी अफराती ज़र के दबाव को बुलंद रखेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, हुकूमत को समाजी और तरक्याती अखराजात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए।
आगे बढ़े आपको बताएं कि बिजली सार्फिन पर फिर से बिजली गिराए जाने की तैयारी कर ली गई है। फी यूनिट कीमत में ₹1.83 इजाफे का इम्कान है, जबकि CPPA ने अगस्त के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को समाअत करने जा रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान 10 लाख अफराद लाने का मिशन, महंगाई और बिजली के बिलों से तंग आवाम को बाहर कैसे निकाला जाए, लीगी ओहदेदार परेशान। आवाम महंगाई से परेशान, हलकों में जाना भी आसान नहीं। हालिया इजलास में लीगी ओहदेदारों की गुफ्तगू। पंजाब के ग्रैंड मुशावरती इजलास में मरियम नवाज ने 21 अक्टूबर को नून लीग के लिए इलेक्शन डे करार दे दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर वकास गौरी से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के हालिया ग्रैंड मुशावरती इजलास की मजीद तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं, जिसके मुताबिक कायद नून लीग की वतन वापसी पर जो नून लीग के ओहदेदार थे उन्हें 10 लाख अफराद मीनार पाकिस्तान लाने का टारगेट दिया गया है। जब मरियम नवाज ये तकरीर कर रही थी तो उनका कहना था कि 21 अक्टूबर जो है वो नून लीग के लिए इलेक्शन डे है। 70% इलेक्शन जो है वो 21 अक्टूबर को ही हो जाएगा। अगर बंदे निकल आए तो फिर नून लीग आइंदा इलेक्शन भी जीत जाएगी। ताहम जो मकामी ओहदेदार थे जो ये टारगेट सुन रहे थे वो इस मौके पर जो है वो परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि लोग जो हैं इस वक्त महंगाई से, बेरोजगारी से और बिजली के बिलों से इंतहाई तंग हैं। उन्हें एक दिन के लिए भी लाहौर लेकर आना दूर दराज शहरों से इतना आसान नहीं है, जबकि नून लीग के ओहदेदार ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है उसकी जिम्मेदारी मिलने पर भी नाला दिखाई दिए। राना सनाउल्लाह जो पंजाब के सदर हैं उन्होंने हिदायत दी कि 21 अक्टूबर से एक हफ्ते कबल जो गाड़ियां बुक करवाई जाए उनकी नंबर प्लेट की तस्वीरें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट को भिजवा दी जाए। तो ट्रांसपोर्ट का मसला एक तरफ, ताहम मौजूदा महंगाई और बिजली के बढ़ते बिलों की सूरत हाल में नून लीग के ओहदेदार जो हैं वो इस परेशानी का शिकार हैं कि 10 लाख अफराद का जो वकास गौरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हाफिज नईम का 6 अक्टूबर को कराची के सब मकामात पर धरने का ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची में धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। डॉलर 30 रुपये तक कम हुआ तो असर पेट्रोल पर फौरी आना चाहिए था। डॉलर को नीचे लाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जाएँ। माफिया को जानबूझकर पहले दिहाड़ियाँ लगाने की इजाज़त दी जाती है। सिंध के बटेरों जागीरदारों से टैक्स वसूल किया जाए। बात करें स्पोर्ट्स के हवाले से, ICC वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया गया है। BCCI ने तराने का टाइटल दिल जश्न बोले रखा है, जिसमें रणवीर सिंह भी मौजूद हैं। ऑफिशियल तराने के लिए म्यूजिक मारूफ भारतीय मौसीकार प्रीतम ने दिया है। आलमी कप का मेला 5 अक्टूबर से भारत में सजेगा। ये बताएं कि भारत की आलमी दहशतगर्दी का सिलसिला दुनिया भर में रोज़ पकड़ने लगा है। पाकिस्तान, नेपाल, बरतानिया, कनाडा के अलावा इंडिया में भी भारतीय दहशतगर्दी ने हमेशा अपना रंग दिखाया है। भारतीय दहशतगर्दी फैलाने में सरे फहरिस्त है। भारत में 1984 के बाद से अब तक 1 लाख से ज़ायद सिखों को कत्ल किया जा चुका है। भारत खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए बेशुमार सिखों को कत्ल करने में मसरूफ़ है। आपको अहम खबर से यहाँ अपडेट कर रहे हैं। भारत की आलमी दहशतगर्दी का सिलसिला दुनिया भर में ज़ोर पकड़ने लगा है। पाकिस्तान, नेपाल, बरतानिया, कनाडा के अलावा इंडिया में भी भारतीय दहशतगर्दी ने हमेशा अपना रंग दिखाया है। भारत दहशतगर्दी फैलाने में सरे फहरिस्त है। यह बताएं कि दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस और इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। 5 मुल्कों ने भारत पर कनाडा में सिख रहनुमा को कत्ल करने के इल्ज़ामात को इंतहाई संजीदा करार दे दिया है, जबकि निजर कत्ल तहकीकात के मुतालबे की हमायत कर दी गई है। ये खबर सामने आई है कि 5 मुल्कों के इत्तेहाद सामने आए हैं और उन्होंने इत्तेहाद का ऐलान किया है। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी कहते हैं, हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर पकड़ा हुआ है। भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी सबूत है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का बयान हकीकत पर मबनी दिया है। यहाँ कहता है कि भारतीय बैंकों ने मोदी सरकार की मिली भगत से करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, जबकि भारतीय बैंक ने बड़े सरमाकारी और कंपनीज ने अरबों डॉलर के कर्जे वापस लेने के बजाय उल्टा माफ कर दिए हैं। भारतीय माहिरीन ने कर्जों की अदम वसूली से बहरान का खदशा जाहिर कर दिया है। इस्लामाबाद से
जावेद बलोच की ये रिपोर्ट। अजब करप्शन की गजब कहानी, भारतीय बैंकों का बड़ा फ्रॉड, अरबों डॉलर के कर्जे देकर बाद में मिली भगत से माफ कर दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय बैंकों ने मार्च के दौरान पिछले साल के तकरीबन 25.5 अरब डॉलर के गर्दिशी कर्जे माफ कर दिए। 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर की जानिब से 129 अरब डॉलर के कर्जों की छूट दी गई। भारतीय माशी माहिरीन ने खबरदार किया कि बड़े कर्जों की गैर वसूली मुल्क में बड़ा बहरान पैदा करके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को तबाह कर सकता है। टैक्स ना दहिंदगान की बढ़ती शरह मोदी की मिली भगत और लापरवाही का नतीजा करार दिया गया है। 65 की जंग में भारतीय जंगी जुनून का 20वां रोज। सियालकोट जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान ने भारत के मकबूजा इलाकों पर हमले जारी रखे। भारत के कुल तबाहशुदा टैंकों की तादाद 494 हो गई थी, जो आलमी सतह पर हिंदुस्तान के लिए जग हसाई का मौजब बन रही थी। कप्तान के लाहौर में चक्की आटा एक मरतबा फिर महंगा हो गया है। 5 रुपये फी किलो इजाफे के बाद चक्की के आटे की नई कीमत 175 रुपये हो गई है। चक्की का आटा फी मन 7,000 तक बिकने लगा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कुचैल। जी अवैस। जी बिल्कुल जी, लाहौर शहर में एक दफ़ा चक्की का आटा जो है वो मज़ीद महंगा कर दिया गया है। नई कीमतें 5 रुपये महंगा होने के बाद जो है वो आटे की 170 से जो है वो 175 तक जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जिसके बाद अगर फ़ी मन की बात करें तो चक्की का आटा फ़ी मन जो है वो 7,000 रुपये जो है वो हो चुका है। जिसके बाद शहरियों का सब्र जो है वो जवाब दे चुका है। शहरियों का कहना है कि 2 वक्त की रोटी भी जो है वो अब आम आदमी के लिए ख़रीदना और खाना जो है वो अजाब बन चुका है। पंजाब हुकूमत जो थी वो हमें रिलीफ देने के लिए आई थी, लेकिन रिलीफ नहीं बल्कि वो तो गरीब आदमी के लिए जो है वो अजाब बन चुकी है। उनका कहना है कि पहले बिजली महंगी कर दी गई, उसके बाद पेट्रोल महंगा कर दिया गया, लेकिन अब जो है वो आटा भी जी ठीक है वैसे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ कप्तान के लाहौर में गंदे नालों पर सफाई इंतजाम पर अमल दराबंद न हो सका, जबकि लाहौर के मास्टर प्लान में गंदे नालों को ढांपने का मनसूबा नाकाम बना दिया गया है। गंदे नालों के करीब बसने वाली बीमारियों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू अब्दुल वहाब शाहिद से। जी वहाब। जी बिल्कुल, लाहौर के मास्टर प्लान में गंदे नालों को जो है वो ढकने का काम जो है वो किया जाना था और इसमें जो नालों की सफाई है उस पर अमल दरामद होना था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो लाहौर के किसी नाले को जो है वो अभी तक नहीं ढका गया, जबकि इस वक्त मैं लाहौर के गुलशन रावी के इलाके में जो गंदा नाला है वहाँ पर मौजूद हूँ और कैमरा में मेरा हसन दिखा सके तो ये नाला जो है वो अभी भी ओपन है, इसे नहीं ढका गया। जबकि इस नाले के अंदर जो है वो गंदगी बेशुमार है। यहाँ पर लोग जो है वो अपना गंद जो है वो यहाँ पर आकर कूड़ा क्रिकेट फेंक देते हैं। जबकि अगर बात करें तो इस गंदे नाले के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा गंद होने की वजह से जो लोग आसपास के हैं वो भी परेशान होते हैं। मास्टर प्लान के अंदर जो है वो इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद किया जाना था, ताहाल अमल दरामद ना होना और गुलशन रावी नाला जो है इसमें गंदगी के अंबार, यहाँ पर अगर बात करें तो गंदगी के ढेर है, लोग यहाँ पर गंदगी फेंक देते हैं आके। इसकी वजह से जो है वो गंदे नाले के अंदर इसका जो गंदा नाला है वो भी फुल हो जाता है और इसकी वजह से लोग भी ताफुन और गंदगी और बीमारियों में जो है वो यहाँ पर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। जी। वर्कर्स वेलफेयर फंड तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत वकील की तैयारी न होने पर चीफ जस्टिस ने सरजनिश कर दी। कहा कि इधर उधर की बातें करनी है तो कर लें, फिर हम आपको जुर्माना करेंगे। आप तैयारी करके नहीं आए, जज साहब केस बता रहे हैं तो आप टोक रहे हैं, कुछ तो तमीज़ रखें, हमें आपकी तौसीक की ज़रूरत नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वर्कर्स वेलफेयर फंड तरामीम के खिलाफ दरखास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा को मंजूर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। दौरान समाअत वकील की तैयारी न होने पर जस्टिस की सरजनिश की गई है। यहाँ कप्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए हैं। शाहिद अफरीदी की बेटी और दामाद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इंशा अफरीदी की तकरीब रुखसती DHA की निजी बैंक्वेट हॉल में हुई है। शाहीन अफरीदी और इंशा का वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। कोहे पैमा शहरोज काशिफ की एक और बड़ी कामयाबी, दुनिया के 8वें बुलंद तरीन पहाड़ मनासलो को सर कर लिया। दुनिया का 8वां बुलंद तरीन पहाड़ मनासलो सतह समंदर से 8,163 मीटर बुलंद है। शहरोज काशिफ ने बॉर्डर फाउंडेशन के ताउन से कामयाबी समेटी है। यहाँ कप्तान के पेशावर में कई इंटरनेशनल और नेशनल टाइटल अपने नाम करने वाले सुपर हैवीवेट बॉक्सर रेहान अजहर गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने का बेड़ा उठा रखा है। रेहान अजहर कहते हैं बॉक्सिंग के शोबे में बहुत टैलेंट है, लेकिन हुकूमती तवज्जो दरकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज अफरीदी। यह है पेशावर से ताल्लुक रखने वाले सुपर हैवीवेट बॉक्सर रेहान अजहर, जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में कई नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल अपने नाम किए, लेकिन मुल्क में बॉक्सिंग की जानिब रुझान न होने की वजह से वो आज भी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं।
अमूमन मैंने नॉकआउट्स पे सर मैंने यहाँ हारा हूँ और यहाँ मैं अमूमन नॉकआउट्स पर ही मैं जीता हूँ। मैं सुपर हैवी वेट चैम्पियन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं पाकिस्तान के लिए काफ़ी टाइटल्स लेके आ चुका हूँ, जिनको पाकिस्तान में लाना या और नेशंस में भी जो बॉक्सर होते हैं लाना अपनी जिम्मेदारी या अपने एक ड्रीम समझते हैं। मैं वो टाइटल्स पाकिस्तान के लिए ला चुका हूँ। रेहान अजहर का दावा है कि सुपर हैवी वेट में उन्होंने इंडिया, अफगानिस्तान और सऊदी अरब के बॉक्सर को धूल चटाई है। उनके कोच का कहना है रेहान पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। माशाल्लाह इसने मेहनत की है और उस मेहनत की सिले की वजह से उसकी वजह से इसने टाइटल्स जीते हैं। पाकिस्तान में बॉक्सिंग में अदम दिलचस्पी के बाइस ये खेल आए रोज जवाल का शिकार हो रहा है। रेहान अजहर कहते हैं हुकूमत को क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ मोहम्मद इजाज आफरीदी, न्यू न्यूज़ पेशावर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।